देखिए, जिस तरीके से देश में सरकार चल रही है और उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और पत्रकारिता को जिस तरीके से अपने अधीनस्थ करने का काम किया है, क्या इस सरकार ने, आपने देखा होगा जब एनडीटीवी को इससे पहले जब उसमें हिस्सेदारी दी गई थी तभी पता चल गया था कि इस देश में पत्रकारिता को एक चौथे स्तंभ को, भारत के लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो किसके ऐसे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। क्या इस देश में सच्चाई की आवाज उठाना, क्या इस देश में जनता के मुद्दों को उठाना सरकार उसको दबा के अपने अधीनस्थ करना चाहती है? लेकिन हम क्रांतिकारी लोग हैं, पत्रकार भी, आप जैसे पत्रकार जो इस देश में सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, रवीश कुमार जैसे लोग जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उनके ऊपर सलाखों के नीचे, सलाखों के पीछे यह सरकार डालने का काम करती है। क्या वाकई में आज देश में जो सरकार बैठी हुई है वो देश में क्रूरता नहीं कर रही है? बहुत तगड़ा क्रूरता कर रही है। विपक्ष पे फर्क पड़ेगा या फिर मुद्दे को उठाना बंद हो जाए? देखिए, आप जैसे पत्रकार सड़कों पे मुद्दे उठा रहे हैं, अगर रवीश कुमार से सरकार डर जाती है तो आप जैसे पत्रकारों से भी आने वाले समय में सरकार डरेगी, क्योंकि सरकार को अब पता चल गया है, जितनी भी मीडिया को आप सच्चाई को छुपा लें, लेकिन ये सच्चाई छुपने वाली नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इस सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। इससे विपक्ष पे भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, विपक्ष पे जो असर पड़ेगा वो असर पड़ता, लेकिन अभी तक जो ये जनता का जनादेश चल रहा है, जो लोगों का, क्योंकि सच वो अपने चैनल के जरिए, अपनी बातों के जरिए रवीश कुमार सच दिखाने का काम करते हैं। वो जन जन तक पहुंचने का, देश की जनता की आवाज को दिखाने का काम करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रवीश कुमार जो सच पत्रकार हैं, जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए अपने नौकरी तक त्याग दी, उस सरकार को भी सत्ता से त्यागने का काम किया जाएगा, उस सरकार को भी बेदखल किया जाएगा। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता थी वो मर चुकी है? बिल्कुल, देखिए, मर तो पहले चुकी थी जब से 2014 से सरकारें आई थी, क्योंकि इस सरकार ने, आपने चाहे देखा होगा, आज तक की बात करें, बहुत सारे चैनलों ने जिन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए इस देश में नफरत की बीज को बोने का काम किया है, वो एनडीटीवी के रवीश कुमार ने उस नफरत की बीज को बचाने का काम किया था। लेकिन जब से अडानी अंबानी की हिस्सेदारी इस न्यूज चैनल में भी आई है, तब से इस देश में कहीं न कहीं पत्रकारिता और देश को खतरे में डाला गया था। लेकिन देश और पत्रकारिता खतरे में नहीं पड़ेगी। आप जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकार होंगे और इस देश में युवा क्रांतिकारी होंगे जो आवाज उठाने वाले, तो सरकार को जब ज्ञात होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा।